औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मैं आज 6th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाने जा रहा हूँ और इसके कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो आज हमें जो है कुछ क्वेश्चंस किए हैं। आज 5 जून 2020 है। तो कल हमने व्हाट इज़ अ ग्लोब, व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, व्हाट इज़ द लैटिट्यूडिनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, व्हाट आर द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ा था। आज हम ई पार्ट से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये आपने कल पढ़ा था ABCD, और आज हम ई पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑन लॉन्गिट्यूड। मेरिडियंस ऑन लॉन्गिट्यूड। Dear students, its answer is all parallel circles from the equator to the poles are called parallels of latitudes। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाई है। आपको पता है ग्लोब जो है, नॉर्थ साइड जो ग्लोब का वो टॉप साइड होता है और बॉटम साइड साउथ है, और लेफ़्ट को जो है वेस्ट है और राइट साइड को जो है ईस्ट है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। और आपको पता है कि ज़मीन के बीचों बीच ग्लोब पर एक लाइन है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में या हाफ्स में डिवाइड करती है, जिसको इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर के पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको बोलते हैं लैटिट्यूड्स। इस इक्वेटर के पैरेलल, और जितना ये पैरेलल, जितना हम नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, ये सर्कल्स जो हैं छोटे होते जाते हैं। सबसे बड़ा सर्कल जो है वो इक्वेटर है। इक्वेटर के बाद जो है वो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ ये सर्कल्स घटते जाते हैं। इन लाइनों को, जो इस इक्वेटर के पैरेलल लाइन्स जो ये सर्कल्स हैं, इनको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं। अंडरस्टैंड? फिर मैं एक दफ़ा पढ़ता हूँ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स, to the equator to the poles are called parallels of latitudes। Dear student, इसके बाद next है, the lines of reference running from north pole to the south pole are called the meridians of longitudes। तो इसी तरह आपको पता है जो हमारा ग्लोब है, ये है नॉर्थ, और नीचे जो बॉटम साइड है वो है साउथ। इस तरह ये है वेस्ट, ये है ईस्ट। ऊपर वाले जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, इन पोल्स को कुछ लाइंस आपस में मिलाती हैं जो रन करती हैं नॉर्थ टू साउथ पोल। तो इन लाइनों को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। द लाइन्स ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। डियर स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल्स हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, जो ऐसी लाइनें होती हैं और जो खड़ा जो लाइनें होती हैं नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जो ज्वाइन करती हैं, आर कॉल्ड द लॉन्गिट्यूड्स। इसके बाद है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। टॉरिड जोन है इसी ग्लोब में, मैं आपको दूसरी साइड जो है अभी दिखाने जा रहा हूँ। ग्लोब के कुछ डिफरेंट जोन्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस हैं, जहाँ अपना अपना जनरल जो एक एटमॉस्फेयर होता है, टेम्परेचर एक होता है थ्रू आउट द ईयर,
तो ऐसी कुछ जोन्स हैं, उनमें एक है द टॉरिड जोन receives the maximum amount of heat because it is present between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. The sun is exactly over the head once a year. ये once नहीं आएगा, since a year, complete year on all the latitudes between these two tropics. ज़मीन का जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा, इक्वेटर के पैरेलल जो ये लाइन्स हैं, यहाँ तक एक एरिया है 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ। इक्वेटर से साउथ की तरफ 23 डिग्री एंड हाफ और नॉर्थ की तरफ 23 एंड हाफ डिग्री हाफ। यहाँ से ईस्ट 23 से नॉर्थ 23 तक जो एक बीच में एरिया पड़ता है, यहाँ पर कम्प्लीटली थ्रू ओवर द ईयर सन जो है ओवर द हेड रहता है, इसलिए वहाँ पर थ्रू ओवर द ईयर गर्मी रहती है। तो इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। द टॉरिड जोन रिसीव्स द मैक्सिमम मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑल द ईयर, लैटिट्यूड्स बिटवीन दिस टू ट्रॉपिक्स। ये था क्वेश्चन नंबर आपका एफ पार्ट। इसके बाद हम जी पार्ट पर आते हैं। यहाँ पर मैं आपको इस डायग्राम की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो बीच वाला सर्कल है, इट इज़ कॉल्ड इक्वेटर। या आपको इक्वेटर है, या आपको ज़्यादा याद रखने की कुछ ख़ास बातें हैं जो आप याद रखेंगे। बीच वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के जो पैरेलल लाइन्स घूमते हैं वो हैं लैटिट्यूड्स। और यहाँ से आप देखते हैं साउथ तो नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पर जो लाइनें इनको ज्वाइन करती हैं टू पोल्स को, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये रेड लाइन जो यहाँ से है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रेड लाइन जो इक्वेटर से नीचे से यहाँ से है। इसके बीच में जो ये एरिया पड़ता है, इस रेड लाइन और इस रेड लाइन के बीच में जो ये एरिया पड़ता है, इसको टॉरिड जोन कहा जाता है। क्योंकि सन अगर यहाँ पर है, ज़मीन अपने एक्सिस से जो है झुकी हुई है, तो जब इसकी डिफरेंट लोकेशंस आ जाती हैं तो आलमोस्ट जो सन है वो इसकी डायरेक्शन में, इस एरिया के डायरेक्शन में कंप्लीट एयर रहता है। तो यहाँ पर जो है गर्मी का जो है इस खित्ते में गर्मी रहती है, तो इसको टॉरिड जोन कहा जाता है, जो अपनी एक क्वेश्चन में आपने पढ़ा। तो यहाँ पर आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के भी बारे में पढ़ा। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। I will make you to understand how latitudes and longitudes work on globe. How do they help us to locate us different locations of the on the earth of the world. Now, why is it 5:30 p.m. in the India and 12 noon in the London? प्यारे बच्चों, जब कहते हैं कि लंदन में दिन के 12 बजे होते हैं, दिन के 12 बजे एग्जैक्ट जो होता है सन ओवर द हेड होता है, तो उस वक्त यहाँ सुबह के 5:30 होते हैं। तो यहाँ 5:30 को मे बी हमारा जो जो सनराइज़ है वो अभी नहीं हुआ होता है, या हुआ भी होता है। तो लगभग सूरज या सुबह की रोशनी जो है आसमान से फूटती है। तो ये क्या वजह है, वहाँ पर क्यों ऐसा है? 12 बजे है तो यहाँ पर 5:30 बजे क्यों होते हैं सुबह के? तो देखिए, इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच एट 82 डिग्री ईस्ट is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT. So it will be 5:30 p.m. India when it is 12 noon in the London. ये जो अभी मैं आपको लोकेशन बताता हूँ, आपको मैं दिखाऊंगा दुनिया में एक यूनानिमसली एक जगह को मुकर्रर किया गया जिसको कहते हैं, ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ये लंदन में है एक जगह, उसका नाम है ग्रीनविच। उसको सेलेक्ट किया गया है और उसको 0 डिग्री जो है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है किया गया, बनाया गया। ठीक है,
0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ, ताकि क्योंकि कोई भी प्लेस दुनिया में चाहिए थी जहाँ से 0 स्टार्ट किए, एक गोल रनिंग आइटम है, कहीं से इसको मार्क करना है तो जहाँ से हम इसका स्टार्ट करें, तो इसलिए उसके लिए सेलेक्ट किया गया ग्रीनविच को यूनानिमसली, तो वो 0 डिग्री है। तो इस तरह आप ये देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये सन, देयर इज़ सन, दिस इज़ ग्रीनविच, और यहाँ पर ग्रीनविच है, इसमें 12 बजे हैं दिन के। तो जब हम पीछे आएंगे, हमको यहाँ से पीछे आना है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया यहाँ पर है, यहाँ पर इंडिया है, यानी कि सूरज यहाँ पर है ओवर द हेड और हम इसके पीछे हैं, और हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा हम इधर की तरफ बढ़ते जाएंगे और ये इलाका जो है उस तरफ बढ़ता जाएगा। इस तरह ये जो ज़मीन की एक रोटेशन है, इस रोटेशन में हम ग्रीनविच से 5.5 घंटे, 5.5 घंटे हम पीछे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर 12 बजे होते हैं और यहाँ पर सुबह के 5:30 बजे होते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं, क्योंकि ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये ईस्ट टू, यहाँ ये ईस्ट साइड है इसका, और जो नेक्स्ट साइड दूसरी तरफ है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है वो वेस्ट साइड है। तो ये लॉन्गिट्यूड्स 180 होते हैं और दूसरे साइड भी 180 होते हैं। इस तरह ये 360 टोटल होते हैं। तो असल में ये 180 होते हैं, क्योंकि सेम टू सेम दूसरी साइड भी 180 ऐसे होते हैं, लिहाजा ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 180 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया इज़ लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। इंडिया जो है ये अगर ग्रीनविच है तो इंडिया यहाँ से ईस्ट की तरफ है, ये आपको देखते हैं, ये ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है। तो ईस्ट की तरफ है एट 82 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री यहाँ से आता है, 82 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, और यहाँ से जो लैटिट्यूड्स हैं वो 30 डिग्री हैं। इस तरह एक लोकेशन है इंडिया की, उसका नाम है 82 डिग्री 30 ईस्ट इज़ 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ GMT, GMT से आगे, GMT अहेड ऑफ GMT, इसको ग्रीनविच मेरिडियन टाइम बोलते हैं। सो इट विल बी 5:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज़ 12 noon इन लंदन। इसके बाद मैं आपको थोड़ा टाइमिंग का यहाँ से आपको बताता हूँ। जब लंदन में 12 बजे होते हैं तो यहाँ सुबह के 5:30 होते हैं लगभग। ये टाइमिंग में थोड़ा 7:30 लिखा है मैंने, एंड एक्चुअली ये 5:30 है, हमने 7:30 लिखा है, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पर दिन में डिफरेंट टाइम होता है, और जबकि इंडिया में ये इससे 5.5 घंटे आपको पीछे दिखाई पड़ेगा। अगर यहाँ पर 4 बजे है तो यहाँ पर 11:30 बजे होते हैं। अगर यहाँ पर 6 बजे हैं शाम के तो यहाँ पर 1:30 बजा है दिन का। इसी तरह मैंने एक टाइमिंग बनाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, जबकि ये 5:30 बजे है, तो होता रहता है। तो इसके बाद अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है, आपको जो करेक्ट वाला है उसमें से आपको टिक करना है। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज़, प्राइम मेरिडियन मीन्स जो पहला मेरिडियन है, जो जिसको मुकर्रर किया गया है नॉर्थ टू साउथ जो लॉन्गिट्यूड्स हैं, तो पहला लॉन्गिट्यूड कौन सा है, कहाँ से स्टार्ट होता है? तो सीधी सी बात है, वो 0 से स्टार्ट होता है। और यहाँ पर मैं आपको मैप पर भी दे सकता हूँ, वो 0 है जो हमने ग्रीनविच यहाँ पर दिखाया है, ये 0 डिग्री यहाँ पर जो है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह यहाँ से ये यहाँ तक एक साइड है, एक हाफ जो है 180 होता है। तो स्टार्ट कहाँ से होता है? ये 0 डिग्री ग्रीनविच है। तो हमें यहाँ पर 90 भी रॉन्ग है, 60 भी रॉन्ग है और 0 करेक्ट है। द फ्रिजिड जोन लाइज इन नियर, आप देखते हैं कि दुनिया में एक सर्द इलाका है जिसमें साल भर जो है ऑलमोस्ट सर्दी रहती है, जो ठंडा इलाका होता है, थ्रू आउट ईयर वहाँ पर स्नो भी रहती है। तो वो पोल्स वाला इलाका होता है, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं पड़ती है। तो और एक टाइम आता है कि जब यहाँ पर सूरज बिल्कुल राइज नहीं होता है,
कम्प्लीटली 2 मंथ्स 3 मंथ्स उसका एक पीरियड है, वो एक अलग वहाँ पर मैकेनिज़्म उसको है, वो स्टडी करेंगे हम। लेकिन मैं जनरली यही कहूँगा कि बहुत यहाँ पर जो है ये जो इसके पोल्स हैं, पोल्स में इनको फ्रिजिड जोन कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा ये जो टॉयलेट जोन है इसी में सन जो है ओवरहेड रहता है थ्रू आउट ईयर। उसके बाद टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन में गर्मी भी होती है और सर्दी भी रहती है, लेकिन ये कम्प्लीटली जो है कोल्ड इलाका है, फ्रिजिड जोन है। तो इसका भी अपना दिया गया है डिग्री के हिसाब से, तो वो भी हम बाद में पढ़ेंगे लेटर। पहले आपको समझने की ज़रूरत है। फ़िलहाल हम ये कहेंगे कि ये फ्रिजिड जोन है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इलाका है। तो यहाँ पर द फ्रिजिड जोन लाइज, यहाँ पर लिखा है द पोल्स के पास, इक्वेटर के पास, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये लिखा है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास फ्रिजिड जोन आता है, या इसमें आता है ये जो क्या लिखा है इसको, इक्वेटर वाला इलाका है फ्रिजिड जोन, या पोल्स वाला इलाका है। तो आपका सिंपली आंसर होना चाहिए कि ये पोल्स वाला इलाका जो है ये फ्रिजिड जोन होता है। नाउ नेक्स्ट इज़ द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360, 180, 90। यहाँ पर आपने 180 को टिक किया है क्योंकि आपको पता है 0 to 180 आता है एक्चुअली। इसके फिर दूसरे साइड में जो वो इसी के जो है रिफ्लेक्ट करते हैं इन्हीं को, लिहाजा ये टोटल है 180। डबल में अगर हमें देखेंगे ये 360, लेकिन असली जो इनकी नंबर है वो है 180। तो इस तरह 180 जो है 180 डिग्री ईस्टर्न और 100 वेस्टर्न इज़ द सेम। ये ईस्टर्न है और दूसरी साइड वेस्टर्न है, ये सेम है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा लगभग। जो ये मैंने आपको दिखाया है ये इक्वेटर है, ये लैटीट्यूड है, लॉन्ग लैटीट्यूड है ये। इसके बाद ये नॉर्थ और साउथ की तरफ कम होते जाते हैं इनका साइज़, लेकिन लैटीट्यूड्स का साइज़ एक ही होता है क्योंकि वो नॉर्थ टू साउथ जो है लैटीट्यूड्स जो है इसको डिवाइड करते हैं। तो ये लैटीट्यूड्स जो हैं ये ज़ीरो जो सबसे प्राइम मेरिडियन है, इनको मेरिडियंस भी कहा जाता है। प्राइम मेरिडियन जो है वो ग्रीनविच 0 डिग्री सेलेक्ट किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। इंशाल्लाह कल नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के